बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपको मैं यहाँ बैठ के एकदम ऐसे तसल्ली से वीडियो बनाती हुई दिख रही होंगी, क्योंकि आज मैं नॉर्मल ऐसा कुछ फन एंटरटेनमेंट व्लॉग नहीं बना रही हूँ। येस, एज यू रेड द टाइटल, I am sharing my experience as a special educator. Today's video, I'm gonna tell you each and everything which I've faced during my journey, which is obviously continuing. पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लोगों के पर्सपेक्टिव से, विच इज़ लाइक कि कुछ नहीं होता है स्पेशल एड में। एंड अभी तक when we are seeing such a big competition in this field, अभी तक बहुत लोगों को लगता है दैट इज़ कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं होता है, 4-5 बच्चे ही होते हैं सिर्फ। बट when you present to handle them, भाई सब तब पता चलता है कि वो 4 से 5 बच्चे आर completely equal to the strength of 40 to 50 students. And yeah, I'm just here to uh, like share my experience with you कि एक्चुअल में होता क्या है। देर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ experienced people who are sharing their views and guiding and teaching on YouTube regarding this thing, but I am sharing my point of view and my experience with you all guys कि like एक होता है ना टेक्निकलिटी से समझाना, एंड जिस लैंग्वेज में हम समझना चाहते हैं पर्पसली, एंड इवेंचुअली वो चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाती हैं। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय डीएड इन 2017, उसके बाद जहाँ से मैंने डीएड कंप्लीट किया अपना, तो वहीं पर ही दे अपॉइंटेड मी एज अ स्पेशल एजुकेटर। थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, और 2 years का डिप्लोमा एंड देन यू जस्ट स्टार्टेड डूइंग जॉब देयर। तो आपको इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है कि यू आर लाइक अ स्टूडेंट देयर, नॉट अ टीचर। सो या जो बिहेवियर होता है टीचिंग वाला कि लाइक हाउ टू बिहेव लाइक अ टीचर एंड दिस एंड दैट, काफ़ी टाइम तक तो हम लोग लाइक एज अ स्टूडेंट ही टीचर्स के साथ मिंगल हो रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ स्पेशल एजुकेटर, यू हैव टू मैनेज द होल classroom with their programs and the planning and the teaching plan, with like the tiniest thing like attendance, when you are supposed to do like, okay, you have to just let a student do a b c d like this. No, just don't get me wrong, बिल्कुल ईजी नहीं होता है, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल, बिकॉज सबको पता है कि टीचर है एंड कि ठीक है बच्चों को पढ़ाते होंगे एंड दैट इज इनफ। नो, वी आर टीचिंग, बट not only the studies but only how to live life better, and yes, so called acceptable behaviors towards the society। मुझे जब क्लास मिला वहाँ पर तो आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड कि क्लास कैसे संभालना है। ठीक है, पढ़ लिया जो पढ़ना था कि हाउ इज़ दैट एजुकेशन, और किस चीज़ पे वर्क करना होता है, कैसे लिस्ट बनती है, कैसे ये वो, बट टीचिंग इज़ डिफरेंट बॉस। तो वो धीरे धीरे करके अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स एंड many more people, the experience of mine कि बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज उससे पहले आप किसी बड़े को जाकर बोल सकते हो कि मैम दिस स्टूडेंट इज़ डूइंग दैट और समथिंग लाइक दैट। और इनिशियली जो ट्रेनीज होते हैं वो सिंपल लैंग्वेज, वो डरते हैं कि उनको कोई बच्चा हिट ना कर दे, हार्म ना कर दे, लाइक दैट। तो वो बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर आपके ऊपर खुद आता है कि आपको संभालना है सिचुएशन। तो मेरे ऊपर आया वो। जब तक आपको एक ना एक पड़ेगा नहीं ना, तब तक स्पेशल एजुकेटर का ठप्पा नहीं लग सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर्स, मतलब लाइक भाई सब 1-2 बार तो लगा ही होगा बहुत अच्छे से। जो रफ एंड टफ वाला बिहेवियर है एंड द सो कॉल्ड पेशेंस है ना, जो आजकल बहुत डिमांड में है, सबको चाहिए, है ना।
और स्पेशल एड में वो मैंने स्पेशली सीखा है कि लाइक पेशेंस। आज की डेट में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से मेरा रहता है, लेकिन आफ्टर द स्कूल, आफ्टर द सेशंस, आफ्टर माय वर्क, आई नीड हाफ एन आवर ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने लग जाती हैं एज अ स्पेशल एजुकेटर, तो लाइक आपको क्या करना है जो आपने अपने स्कूल्स में देखते आए हैं कि पढ़ाना है, दैट्स इट। नो, दिस इज़ अ बिग नो इन दिस फील्ड, क्योंकि पढ़ाते सब हैं, है ना, लेकिन जो आईडी स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज़ एट टॉप, क्योंकि अकेडमिक जो डिफ़िकल्टी है वो बेसिकली बिहेवियर डिफ़िकल्टी की वजह से आती है। सो वी नीड टू मॉडिफाई द बिहेवियर फर्स्ट, then we'll move on to the academic one. So if the stability is not there, academic will not achieved. That's what I learned there, ki how to manage behavior, how to modify the current behavior with the positive one, with the like with the use of reinforcers. Then you know that you just continued the way of teaching and how to teach. You got this. At some point आपको ये लगेगा दैट आपकी टीचिंग और उनकी लर्निंग दोनों स्टेबल हो चुका है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, एंड देन ओके ये वाला चीज़ है, ये नहीं आ रहा है, तो थर्ड वन कैसे आएगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉप करना कैसे है, ये चीज़ें लाइक आपकी टीचिंग को भी स्टेबल कर देती है। और समवेयर कि यू जस्ट गो इन योर सेल्फ डाउट कि मुझसे तो नहीं होने वाला है ये सब, और ऐसे कैसे हो जाएगा कि अगर बच्चे को ABCD नहीं आता है, यू जस्ट स्टार्ट देम टीचिंग वर्ड्स, सो हाउ इट बी पॉसिबल। तो आई हैव लर्न दिस कि इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, ठीक है, आपने A to Z सिखा दिया है, बट इन मेन स्ट्रीमिंग वी जस्ट गो विद द प्रोसेस। पहले ये सिखाना है, देन ये, देन ये, देन ये। लेकिन इन स्पेशल एड यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लेवल एज वेल। अब आप कोई स्टूडेंट है 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स का, उसको आप ABCD नहीं कराओगे। You need to pay attention on, there will be no compulsion of teaching him or her any A to Z, 1 2 3 E U, like of 16 years or 17 years. You should teach him like some pre-vocational skills and vocational skills, so that they'll be able to earn in future. मैं बार बार देखो अपने टॉपिक से भटक जाती हूँ, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर ईच एंड एवरी थिंग राइट नाउ, और बहुत सारा है शेयर करने के लिए, है ना, तो कहीं का कहीं कनेक्ट हो जाता है, सो बेयर विद दैट, ठीक है। चिल्ड्रन आर सो 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 प्योर कि आपको मतलब कभी घर से भी आपका मूड ठीक नहीं है, ठीक है, कुछ भी, वॉट एवर द रीज़न बिहाइंड, तो आप जब जाते हो एंड देन यू जस्ट मेट देम, सडनली दे जस्ट प्रायोरिटाइजिंग यू, बिकॉज जो हम लोग बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, दे मेक सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्पेशल फील्ड में रेपो फॉर्मेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, क्योंकि जब तक बच्चे के साथ आपका रेपुटेशन बिल्ड नहीं होगा, यू कैन डू एनीथिंग, नॉट इवन अ हाई फाइव, नॉट इवन अ हाई 10, नॉट इवन अ हेलो। मेरे वर्ड्स में कहें तो इट्स अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, कि ट्रस्ट जब तक नहीं आएगा तो यू कुछ नहीं हो सकता। फिर इफ अ स्टूडेंट इज़ हाइपर एक्टिव, सो उस टाइम बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर हमें पीछे हटकर डरना नहीं चाहिए। ये मैं आज यहाँ पर आकर बोल रही हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यही था, ठीक है, कि मेरा तो था मतलब एकदम दीवार में घुस गई थी मैं, कि मतलब आज तो आर या पार। हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं उधर गार्ड करने के लिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा। और फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक अगर आपके साथ है, आपसे कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस में डर रहा है, सो व्हाट यू विल अज्यूम कि ये तो मुझसे डर रहा है, अब तो ऐसे ही करना है ना। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद अ स्पेशल चाइल्ड। अगर आप पहले डर गए, ठीक है, ये जस्ट ओबियसली डर लगता है, अंदर लगता है डर, लेकिन डोंट शो इट एंड लेट दिस कम ऑन योर फेस, बिकॉज जब
बच्चे को दिख गया, आप डर गए, तो आपका वहाँ से, उस सेकंड से, उस मोमेंट से आपका रेपुटेशन डाउन। कितना ही फिर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मीटिंग में बच्चे के साथ रेपो फॉर्मेशन कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज उसको पता लग गया है कि आप एक बार डर गए हो, काम खत्म। I've worked with some kinds of disabilities, which is of multiple disabled, intellectual disabled, and autistic, Down syndrome, cerebral palsy, etc. एक मोमेंट मेरे लाइफ में, एक क्या बहुत सारे मोमेंट थे, बट यस मैं शेयर करूँगी वो वाला। क्लास में बच्चा हाइपर रहता है, ठीक है, एंड यू वर सिटिंग लाइक दिस, और मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी यहाँ पर कहीं पर। बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी इशू आई विल नॉट शो हिज फेस, बट येस इन दिस सिनेरियो आई एम सिटिंग लाइक दिस। Just ignore the behavior, the concerned behavior, because many cases में क्या होता है कि आपको इग्नोर करना होता है। इन स्पेशल नीड्स यू हैव टू लर्न what you need to pay attention, and on what things you have to ignore them। मैक्सिमम behaviors होते हैं वो हमें इग्नोर करना है, बिकॉज पेरेंट्स को और बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये चीज़ इग्नोर करनी है। दे आर कॉन्टिन्यूसली prompting them with a verbal prompt of you need a lot of patience, and जब तक पेशेंस नहीं होगा, और थोड़ा सा अपना एंगर इश्यूज कम करने पड़ेंगे, वहाँ नहीं चलते एंगर इश्यूज, इसीलिए पेशेंस चाहिए। बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग, तुमसे ज़्यादा जान होती है उनमें, ठीक है। जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि ये तो मार देगा बच्चा, ये तो ये कर देगा, क्यों मारेगा भाई? कुछ रीज़न चाहिए होता है ना मारने के लिए। मतलब दे आर जस्ट सो स्टीरियोटाइप्स और सुपरस्टिशियस थिंग्स कि ऐसे ही मार देगा बच्चा। दिस इज़ नॉट थोड़ी सी समझ होनी चाहिए लोगों में, विदाउट एनी नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, बट येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस टू कम। This is the experience of mine as a special educator. If I have to tell what I do, that is I teach how to live. So yes, this is it for today's video. Don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel.